सीरीज़ फॉर बीपीएससी प्रीलिम्स। आज बायोलॉजी में बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स पे। पिछले वीडियोस में भी हमने इसी पर चर्चा की थी, आज उसी चर्चा को कंटिन्यू रखेंगे। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है जो सेल में पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। एक ऐसा ही सेल है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज, ह्यूमन बॉडी में जो पाया जाता है। रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होने के कारण इनका जो है सेल डिवीज़न के इनमें पावर नहीं होती है, और सेल डिवीज़न की पावर नहीं होने के कारण ये अपने आप को प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं, यानी कि इनकी संख्या नहीं बढ़ पाती है, और ये मात्र 120 डेज में जो है वो इनकी डेथ हो जाती है, यानी मर जाते हैं, और फिर इनकी रिप्लेसमेंट बोन मैरो से दूसरे सेल्स से होती है। बोन मैरो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बोन के अंदर स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है जहाँ की रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो पुराने सेल्स को रिप्लेस करके नए रेड ब्लड सेल्स जो है वो आते रहते हैं। और सेल डिवीज़न जो होता है ये न्यूक्लियस की वजह से ही हो पाता है। सेल डिवीज़न के कारण ही सेल जो है अपने आप को अपनी संख्या बढ़ाते हैं। सेल डिवीज़न जो होता है दो तरह का होता है, जिसके कहते हैं माइटोसिस, जिसमें वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी अपनी संख्या बढ़ाते हैं तो बॉडी का जो है लेंथ, हाइट, मतलब ग्रोथ जो है उनका फिजिकल ग्रोथ होता है। और मियोसिस जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, जो कि ओवम, एग जिसको कहते हैं, उसमें होता है, स्पर्म सेल्स में होता है। इस मियोसिस के कारण जो होता है ये रिप्रोडक्टिव जो है ऑर्गन्स उनमें और रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो है फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में, कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल पाया जाता है प्लांट सेल्स में, वैक्यूल। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल्स को मतलब बिल्कुल टर्जिट रखने के लिए, उसको जैसे कि पानी जब उसमें रहता है तो बिल्कुल स्ट्रेट टाइट रहता है, और ये इस कारण से होता है कि वैक्यूल जो होता है उसमें एक अच्छा खासा गैप होता है, एक स्पेस होता है, उसमें पहले से कुछ नहीं होता है, अपना कुछ नहीं होता है, उसका कोई कैरेक्टरिस्टिक, उसना अपना कोई ऑर्गन का प्रोजेक्शंस वगैरह नहीं होता है, और उसमें वाटर, सॉल्ट और वेस्टेज मटेरियल वगैरह डिपॉजिटेड रहते हैं, जिसके कारण से प्लांट जो है वो टर्जिट यानी कि टाइट अवस्था में, यानी वाटरी रहता है। जब ये कभी पानी उसमें से प्लांट में से निकल जाता है, यानी पानी जब प्लांट में नहीं होता है, तो वैक्यूल अपना पानी जो रिलीज़ कर देते हैं, और रिलीज़ करने के कारण उनके पानी को जो है पौधे मुरझा जाते हैं या उनमें विल्टिंग हो जाती है। तो वैक्यूल इस तरह से प्लांट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एनिमल सेल्स में इन वैक्यूल्स की संख्या कम होती है या नहीं के बराबर होती है। और दोस्तों, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उनमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछले वीडियोस में भी ये जाना था, मैंने बताया था कि न्यूक्लियस में ही डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो क्रोमोसोम्स के रूप में उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल्स होता है। लेकिन जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, जिन सेल्स में, प्रीकैरियोटिक सेल्स में, यानी फॉल्स न्यूक्लियस होता है, उनमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है। वो थ्रेड्स के रूप में होते हैं, सर्कुलर जो है ग्रैन्यूल्स के रूप में होते हैं। और ये जो है फॉल्स न्यूक्लियस, यानी ट्रू न्यूक्लियस, क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। जब मेम्ब्रेन होता है तो मटेरियल का आदान प्रदान साइटोप्लाज्म से, और न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर में जो मटेरियल होता है उसका जो प्लाज्मा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल में जो मटेरियल होता है उसे साइटोप्लाज्म होते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से एक्सचेंज जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये प्रोकैरियोटिक यानी फॉल्स न्यूक्लियस वाले यूनिसेलुलर जैसे बैक्टीरिया हो गया, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसमें फॉल्स न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन उनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है।